ऑफिस कोटगांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोर्ड पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 18 सितंबर 2025 वीडियो के माध्यम से आपको कल 17 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जो बाइक बोर्ड से संबंधित जो वहाँ पर कल बहस हुई, जिसमें संजय भाटी के छोटे भाई सचिन भाटी, जिसकी इस बाइक बोर्ड घोटाले में अहम भूमिका रही, जिस ठग ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जनामत की अर्जी थी, जिसकी सुनवाई थी, जिसके चलते हम पीड़ित पक्ष की तरफ से सुरेश भट्ट जी का आह्वान पे, जिसकी मेहनत की बदौलत हमारा पक्ष भी वहाँ रखा गया और साथ ही साथ आईओ जो भी जांच एजेंसी है इसकी जांच कर रही, उनकी तरफ से भी, ताकि ठगों को की जमानत ना मिल पाए, उनकी जमानत खारिज करी जा, उसके लिए आईओ की तरफ से भी सरकारी वकील था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। दोस्तों, सारी प्रक्रिया सुनने के बाद कल का दिन भाई ये मानो कि भाई कल आपके लिए बड़ा शुभ दिन था। मैं शुभ दिन इसलिए कहूँगा, क्यों कह रहा, क्योंकि कल सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों तरफ का सुनवाई पक्ष की सुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ जमानत की तो दूर की बात है, उन्होंने सर्वप्रथम वहाँ पर जो सवाल जवाब किए दोनों वकीलों से, हमारे वकील से भी और ठगों के वकील से भी, और जो आईओ की तरफ से सरकारी वकील था उनसे भी, सिर्फ और सिर्फ उनका मेन मकसद ये था कि जो गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर लिमिटेड कंपनी में, जो बाइक बोर्ड कंपनी, जिसमें हम पीड़ितों ने, निवेशकों ने जो पैसा निवेश किया, सबसे पहले तो उस पैसे का ब्यौरा मांग लिया कि वो किस किस अलग अलग खातों में गिरा गया ना, अलग अलग ट्रस्टों में भी, अलग अलग कंपनियों में, जैसे इंडिपेंडेंट टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, ऐसी अनेकों कंपनियों में इन्होंने वो पैसा अलग अलग खातों में निवेश ट्रांसफर करा, उसका ब्यौरा मांग लिया। और साथ ही साथ ठगों के वकील से दो टूक में यही सवाल जवाब करा कि आप ये बताइए कि जो निवेशकों का पैसा जो गर्वित इनोवेटर कंपनी में जो लगा, वो उन निवेशकों को वह पैसा आप कैसे वापस दिलाओगे, उसकी प्रक्रिया आपकी क्या होगी, उसका ब्यौरा आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर दीजिए लिखित में। ये इम्पोर्टेंट खबर है, मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण। साथ ही साथ 1 हफ्ते का टाइम, मतलब बात ऐसी है, सरकारी वकील आईओ, जो आईओ की तरफ से था, ईओडब्ल्यू जांच एजेंसियां और ईडी और अदरवाइज जो भी जांच एजेंसी इसकी जांच करी, उनसे भी लिखित में 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्यौरा मांग लिया कि आप हमें बताइए कि आपने 6 वर्षों में आपने क्या जांच में आपने इसमें क्या कितनी चल संपत्ति और क्या ब्यौरा आपने जुटाया, वो लिखित में आप जो है कोर्ट के समक्ष दोगे। इससे बड़ी खबर और क्या होगी कि इतने दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने जमानत के बारे में बात तो दूर की बात, सिर्फ और सिर्फ हम पीड़ितों के लिए, हम पीड़ितों के पैसे को लेकर के हमें हमारा पैसा किस तरीके से वापस मिले, उसकी प्रक्रिया, वो पैसा गया तो गया कहाँ, उसका ब्यौरा सब कुछ मांग लिया है और उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया। तो भाई इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि भविष्य में जो आप लोग एकजुट होकर और धैर्य बनाकर
और इतने समय से जो संघर्ष कर रहे, वो एक न एक दिन भविष्य में आपको ठगा पैसा आपको वापस मिलेगा। इससे ये 100% साबित होता है भाई। मैं मतलब बात है, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कुछ मेरे पीड़ित भाई बहन कुछ ऐसे हैं जो कल से भी बहुत ज़्यादा फोन कॉल कर रहे कि भाई साहब हमने तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, हमारा क्या होगा। आपकी वीडियो सुनी तो हमें थोड़ा लगा कि हो सकता है क्या कुछ ऐसा मिलने की कोई उम्मीद जगे। भाई मैं उन सबको बता दूं जिन्होंने आज तक का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, जो किसी भूलवंश बहकावे में या किसी के घरों बैठे और वे ये सोच रहे कि जब किसी को मिलेगा तब हमें भी मिलेगा, तो भाई ये मैं कुल डंके की चोट पे कह रहा, एक कड़वा सच है जिसका ब्यौरा न्यायपालिका को होगा, और वो ब्यौरा कब होगा, जब तुम्हारी कानूनी कार्रवाई होगी। जिसकी कानूनी कार्रवाई होगी भविष्य में उन्हें ही पैसा मिल पाएगा, अन्यथा जिनने कोई कार्रवाई नहीं करे कि उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, वो एक झूठ के सहारे ना रहे। ये अटूट सत्य है भाई। रही बात जिन भाइयों ने कानूनी कार्रवाई कर रखी, उसका ब्यौरा भी वकील के माध्यम से न्यायाधीश ने मांग लिया है कि आप दीजिए, वो ब्यौरा भी हम देंगे। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, और उसके बाद अब आशा की किरण जाग भाई इसमें मतलब बात है, इसमें कोई दौरान नहीं। जहां न्यायाधीश ईमानदारी से दोनों पक्ष सुनने के बाद और पीड़ित पक्ष को सुनता हो, उसकी बात पक्ष रखता हो, तो इसमें कोई दौरान नहीं भाई मतलब बात ऐसे कि भविष्य में आपका पैसा कोई रोक ले, क्योंकि प्रक्रिया उस दिशा में कार्रवाई शुरू कल से होगी। ये कल से जो कार्रवाई जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुई, उससे ये संदेह जाता है कि कल से प्रक्रिया उस दिशा में शुरू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी से पूर्ण ब्यौरा मांग लिया है लिखित में। वो चाहे आयोग का हो जो जज एजेंसियां जांच कर रही, उनका जो आयोग की तरफ से जो सरकारी वकील था उनसे लिखित में ब्यौरा मांग लिया, उधर ठगों की तरफ से जो वकील था उनसे ब्यौरा मांग लिया। उस ब्यौरे में जमानत के लिए ये जरूर मैं बताना भूल गया था भाई कि जमानत पे जो बात है उसमें क्या आपको जमानत तो दे दे तो निवेशकों को पैसा कैसे दोगे, तो वहाँ जमानत के तौर पर कोर्ट में मतलब बात है ऑलरेडी ठगों ने 50 करोड़ बताया भाई लिखित में कि जमा करा हमने। मगर भाई ये तो वह बात थी कि ऊँट के मुंह में जीरा, क्या हो 50 करोड़, ये है कई 1000 करोड़ का घोटाला जिसका कोई भी जज एजेंसी आज तक का लिखित में ये ठोक के ये नहीं बता पाए कि ये इतने करोड़ का घोटाला, तो उसमें 50 करोड़ का घंटा वहाँ छौक लगाने के लिए दिए भाई। अब जब भाई ठगू की खैर नहीं, क्योंकि ऐसे ईमानदार न्यायाधीश का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पीड़ितों निवेशकों के ठगे पैसे को किस तरीके से हमें वापस मिले उस दिशा में सवाल जवाब के उस दिशा में उस कार्रवाई को चलाने के लिए आदेश करे ताकि हमें हमारा ठगा पैसा मिल सके। तो कुल मिलाकर मतलब बात है कल का दिन हम आप सबके लिए बड़ा अच्छा रहा। आप सिर्फ एकजुटता बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे। जहाँ इतने दिन हो गए कह रहा है जब पूरा ही मामला हिले तो भाई बची क्या रहा, सब कुछ होगा, हार नहीं माननी। कुल मिलाकर बात ऐसी है भाई, अकेला लड़ रहे नाजायज नहीं, हमारे पक्ष में रहेगा मामला। ईश्वर की दुआ से इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दें। राम राम।